नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक, और 2026 के ही हैं, ठीक, सभी के लिए काम के हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो। चलिए देख लेते हैं। बताइए क्या करें। पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करें। सबसे बेस्ट तरीका होता है खुद से करने की कोशिश कीजिए, सही जा या गलत जा वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो कोशिश करना है ना वो मायने रखता है, ठीक है। तो पहले खुद से कोशिश कीजिए, सही जाए या गलत जाए, इसके बाद में आंसर देखें, वही सबसे बेस्ट और कारगर तरीका है। क्वेश्चन पढ़ के आंसर देख के फिर उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 मिनट बाद में भी अगर पूछा जाएगा ना तो फिर नहीं बता पाएंगे। बताइए भाई, एक में क्या करें। तांबा, बा है ना, तो जैसे कि खोदरी बा, खो दरी बा किससे संबंधित है, बा बा से वा, तांबा खोदरी बा है, ठीक है। और जैसे कि राजपुर दरीबा किससे संबंधित है, तो राज का जय पकड़ रखा है, यानी कि ये जस्ता उत्पादक क्षेत्र है ना। राजपुर दरीबा जस्ता से संबंधित है। अब रही बात टंगस्टन में नए नए नए, जैसे कि नागौर है, जिप्सम भी नागौर है। अब जो बीकानेर है उससे कौन सा थर्ड प्रकार का कोयला मिलता है, ऊपर से जो मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर का एंथ्रासाइट है, सेकंड नंबर का बिटुमिनस है, और थर्ड का लिग्नाइट है, और फिर फोर्थ पीट है। बिटुमिनस और लिग्नाइट में कंफ्यूज है कि भाई सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। थर्ड पे शायद ये लिग्नाइट ही है, लिग्नाइट ही मिलता है। पीट सबसे कम है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, धुआं वगैरह ज़्यादा देता है ना पीट। तो ये 4 प्रकार है कोयला के। तो थर्ड प्रकार का मिलता है अपने यहाँ से, कहाँ से, बीकानेर से। तो फिर बताइए क्या करें इसमें। एक में सी है। जब एक में सी का मतलब हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 और 4, तांबा, ठीक है। खोदरी वहाँ ना झुंझुनू है, और सोनारी सभ्यता वो झुंझुनू है, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि ये भी क्वेश्चन आता है ना, सोनारी गिलुंड सभ्यता वो राजसमंद में है। ताम्र नगरी वो गंडेश्वर सभ्यता है, गंडेश्वर, ठीक। और जो वागौर है ना, वागौर वो भीलवाड़ा है। और वैराट है ना, वैराट वो जयपुर है, वैराट जयपुर, जयपुर। तो तांबा झुंझुनू है, मेघनासाइट अजमेर है, टंगस्टन पाली है, टंगस्टन पाली दे रखा है इसने, है ना। टंगस्टन होने, अब ऐसे तो है नहीं है कि भाई ये टंगस्टन जो एक छत्र अधिकार हो नागौर का, लेकिन पाने को तो काफ़ी ज़िले हैं, तो कुछ इसमें भी पाता होगा। ज़्यादा तो टंगस्टन नागौर में पाया जाता है, लेकिन भाई ऐसे थोड़ी कि और जिलों में नहीं पाया जाता है, लेकिन तभी तो यहाँ दिया है इसने पाली। अब यहाँ नागौर यहाँ लिग्नाइट माना है इसने, ठीक है। तो फिर तांबा झुंझुनू है, मेग्नाटाइट या फिर मेग्नासाइट, जो लोहे के प्रकार हैं, लोहे के प्रकार वो कौन से हैं, जैसे मेग्नाटाइट, हेमेटाइट है ना, वो लोहे की क्वालिटी है, वो लोहा लोहा मैग्नेटाइट। जैसे कि ढलवा लोहा भी एक वो है, टाइट ये लोहे के तत्व हैं। तो फिर तांबा झुंझुनू, पुरुषार्थकतम झुंझुनू टॉप पे है। खोदरीबा वो भी झुंझुनू है। और जो भूकिया उत्खनन क्षेत्र वो कहाँ से है, वो सोना से है, वो बांसवाड़ा है। भूकिया चांदी के भी जो निचले प्लेन वो भी बांसवाड़ा है। अब रही बात किसकी, तांबा झुंझुनू हो चुका है, तो मैग्नेसाइट इसको कैसे याद करेगा बोल। मैग्नेसाइट अजमेर, टंगस्टन पाली माना है इसने, लिग्नाइट नागौर है, लिग्नाइट नागौर है। फिर बताइए इसमें क्या करें। दो में, दो का मतलब बी है, ठीक है। यानी कि पोंग बांध है ना, वो ब्यास है, 2 अक्षर से 2 अक्षर कर देंगे। बीसलपुर बै से बनास है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीसलपुर बांध है ना, उससे जयपुर को और अजमेर को पानी मिलता है, जयपुर को और अजमेर को। बेजा बांध कोटारी नदी पर है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। यानी मज़े हो रहे हैं कोटारी नदी पर। कोटारी नदी कहाँ है, भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा में, विजय सिंह बिजोलिया, ठीक है। रूपा जी कृपा जी वो पेंगू से है, और जवाहर जी और डूंगर जी वो सीकर से संबंधित है। पाचना गंभीरी है, ठीक है। गंभीरी है ना, ये चंबल की सहायक नदी है। बनास भी चंबल की सहायक नदी है। और काली सिंध है ना, वो भी, हाँ ये आया था अभी क्वेश्चन, नवनेरा बांध, ऐसा ही 2024 में। नवनेरा बांध कहाँ है, काली सिंध, काली सिंध है, नवनेरा, ठीक। 2 में बी। पोंग
जब पोंग है ब्यास है, बीसलपुर बनास है, मेजा कोठारी है, पांचना गंभीरी है। क्लियर। आगे चलते हैं। फिर भाई सम्मिलित कीजिए इनको, क्या करें बताइए। 3 में, जब 3 में ए है, अब ए का मतलब ये है पुष्कर का अपन ने क्या पकड़ रखा है, जैसे कि पुष्कर ये तो अजमेर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि वो ये भी दे सकता है कि जो भाई ब्रह्मा मंदिर है ना वो कहाँ है ये बताइए। अजमेर देगा और वो देगा क्या, पुष्कर देगा। जब है ना एक क्वेश्चन आया था इसी प्रकार से, तो उसमें पुष्कर माना था। अगर पुष्कर नहीं है तो अजमेर मान लेंगे, और अगर अजमेर नहीं है तो पुष्कर मान लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों है तो पुष्कर आंसर रहेगा। अब पुष्कर अजमेर है, सिलीसेड अलवर है, सिलीसेड अलवर। गढ़ी सीसर से जैसलमेर है, गढ़ी सीसर, गढ़ी सीसर। मानसागर, इसका ध्यान नहीं है, मानसागर जयपुर में है। ठीक, करिए सम्मिलित कीजिए। पुष्कर, पुष्कर का है अजमेर, सिलीसेड अलवर, गढ़ सीसर जैसलमेर, से जैसलमेर, मानसागर जयपुर। और वो जो है ना रूपनगढ़ है ना, रूपनगढ़ है एक, और एक मेथा या फिर मेंढा है ना, वो जयपुर की नदी है। रूपनगढ़ और मेथा मेंढा है ना जयपुर में ही नदी का। बैराट वो जयपुर अजमेर है, वो बैराट नहीं, वो सांबर। ठीक है, सांबर, सांबर। तो फिर 3 में ए है, पुष्कर अजमेर, सिलीसेड अलवर, गढ़ी सीसर जैसलमेर, महासागर जयपुर। अब बताइए भाई, किसने वर्ष 1921 में बेंगू है ना, ये है बेंगू, बेंगू मुँह की मात्रा है। रामनारायण चौधरी बेंगू से संबंधित है, रूपा जी कृपा जी बेंगू से ही संबंधित है। शहीद हो गए थे भाई ये, रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए थे भाई। ठीक है, डूंगर जी जवाहर जी वो तो सीकर से संबंधित है। और वो जो कल्लाजी राठौड़ है ना, वो इस प्रकार से उनके बारे में कथन है कि वह 4 हाथों से लड़े थे। ठीक है, 4 हाथों से कल्लाजी राठौड़। और वो जो दिल्ली है ना, वो जो कौन सा वो दरबार है ना, उसके बाहर कल्लाजी राठौड़ की मूर्ति है। क्या करें भाई इसमें। 1921 में बेंगू मेवाड़ में शुरू हुए बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 4 में ए रामनारायण चौधरी है। छगनलाल चौपासी वाला ये किससे संबंधित है भाई, कुंवर मदन सिंह, गोकुल भाई भट्ट। ए है रामनारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, कोई दिक्कत नहीं है। रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी है ना, उनका नाम था अंजना, अंजना देवी चौधरी। फिर नो है सभ्यता भरतपुर में है। ठीक है, गुल्लुंड राज संबंध में। प्राप्त सिक्के ने कुषाण सम्राट वासुदेव पर प्रकाश डाला है। सिक्के में के आमुख पर यूरोपियन शैली का लिबास पहने सम्राट को अग्नि के समक्ष अर्पण करते दिखाया गया है, जबकि प्रतिमुख भाग पर माता पार्वती समझी जाने वाली एक आकृति दर्शाई गई है। 5 सी का मतलब ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है भाई साहब, ये नहीं है। नोए उत्खनन से प्राप्त सिक्के ने कुषाण सम्राट वासुदेव पर प्रकाश डाला है। नोए उत्खनन से प्राप्त सिक्के ने, अब है ना वो तो ठीक है, अपन को पता है नोए सभ्यता, नोहे लोहे है ना, जो लोहे सभ्यता है वो नो है, वो कहाँ है, भरतपुर में। लेकिन अगर कुषाण की पूछ लिया तो फिर क्या करेगा। तो नोए उत्खनन से प्राप्त सिक्के ने कुषाण सम्राट वासुदेव पर प्रकाश डाला है, वो कुषाण सम्राट वासुदेव। ठीक है, वासुदेव। तो नोए उत्खनन से प्राप्त सिक्के ने कुषाण सम्राट वासुदेव पर प्रकाश डाला है। 5 में सी है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कथन गलत है, इसमें कुछ गलती है। नोए उत्खनन से प्राप्त सिक्के ने कुषाण सम्राट वासुदेव पर प्रकाश डाला है। सिक्के के आमुख पर है ना, यानी पृष्ठ पर यूरोपियन शैली का लिबास पहने सम्राट को अग्नि के समक्ष अर्पण करते दिखाया गया है, जबकि प्रतिमुख भाग पर माता पार्वती समझी जाने वाली एक आकृति दिखाई गई है ना। जब ये ओड़ा सोड़ा हो सकता है शायद, आमुख यूरोपियन शैली है ना, तो गलत है आर। उस्ता परिवार के सदस्य बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है तथा मुगल चित्रकला शैली में निपुण माने जाते हैं।
यहाँ तक कि मुग़ल शासक जहांगीर ने भी उस तक कलाकारों को अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया था। क्या करें भाई, इसमें दोनों ही सही से लग रहे हैं। 6 में ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो आर को छोड़ देते हैं। उस्ता परिवार के सदस्य बीकानेर चित्रकला, है ना, जैसे कि ये कैप से याद कर रखा है अपन ने। जैसे कि बी से तो है बागवानी बीकानेर है, और जैसे कि नेर है ना, जॉब है नेर है, जॉब है नेर है ना, वो बीकानेर है। उष्ण अनुसंधान केंद्र वो भी बीकानेर है। अब कै की अगर बात करें तो जैसे कि करणी माता, है ना, बीकानेर है। कोलायत, है ना, बीकानेर है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर है। करणी माता, कोलायत, कपिल मुनि। कृष्ण पक्ष को करणी माता का मेला भरता है, ठीक है। अब कावा सफ़ेद चूहों को बोलते हैं, ठीक है। और कैसे ककड़ी सब जो पैदा होती है ना सबसे ज़्यादा बीकानेर में होती है, ककड़ी। और कैसे ही ये याद कर रखा है, कतरियार सर, ठीक है, बीकानेर में। ध्यान देना भाई। 6 में हटा देते हैं सी को, तो ये गलत है ना। उस्ता परिवार के सदस्य बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित था, तो मुगल चित्रकला शैली में निपुण माने जाते थे। 6 में सी। फिर कर्नल टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मेरा, ये तो ऐसे याद कर रखा है जैसे कर्नल वो तो है ना, जैसे कि हल्दी घाटी थर्मोपल्ली, सिमिलरिटी है। हल्दी घाटी थर्मोपल्ली बुंदा यूनी, है ना, एक ही मात्रा। हल्दी घाटी थर्मोपल्ली बुंदा यूनी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दिवेर है ना, दिवेर में रह है तो मेवाड़ का मैराथन है। अब ये कथन किसने कहा था? कर्नल टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था, ठीक है भाई, कर्नल टॉड ने। वो तो बुंदाई भी नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कर्नल टॉड याद रखने ना, है ना। दिवेर में तो कोई दिक्कत नहीं, दिवेर है रह से मैराथन है, कर्नल टॉड। जब 7 में सी है, यानी कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। कर्नल टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, है ना, कर्नल टॉड। अब जैसे अगर देखें ना, कर्नल में ये रह है तो दिवेर में भी रह है, मेवाड़ का मैराथन है ना, में भी रह है, ठीक है। तो ये तो पक्का है, दिवेर है मैराथन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कर्नल टॉड वो देखना। एनालिसिस एंड एंटीक्विटी जो राजस्थान किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टॉड की है। और 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के दौरान महाराणा प्रताप ने मुगल अधिकारी सुल्तान खां को मार दिया। दिवेर का युद्ध, तो क्या ये सही है? 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के दौरान महाराणा प्रताप ने मुगल अधिकारी सुल्तान खान को मार दिया तथा इस पर्वतीय क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीति के विकल्पों से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 7 में सी है भाई। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। जब इसमें कुछ गलती है। 1582 में दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582। और सुमेल का युद्ध कब हुआ था भाई? जो सुमेल है ना, वो सम सिंह का है, कहने का मतलब ऐसे याद कर रखा है, तो 1544 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब खानवा का युद्ध की बात है, वो 1527 है। 1528 है, वो कौन सा है? बाबर के पुत्र कौन थे? कामरान, अस्कर, इंदौल, हुमायूं। तो फिर हुमायूं के पुत्र ध्यान नहीं है ना, ये तो पक्का है, बाबर के पुत्र कामरान, अस्कर, इंदौल और हुमायूं है। अब हुमायूं के पुत्र कौन कौन थे? 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था भाई, ध्यान रखना, दिवेर। मुगल चौके पर आक्रमण के दौरान महाराणा प्रताप ने मुगल अधिकारी सुल्तान खान को मार दिया। महाराणा प्रताप ने नहीं मारा था, ठीक है, वो था ना, अरे नाम नहीं ध्यान है यार, को मार दिया तथा पर्वतीय क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। उपरोक्त कथन के आलोक में निधि के विकल्प में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जब 7 है ना, तो इसमें सी है। सी का मतलब ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चल ठीक है, आगे चलते हैं।
बताइए भाई, सावर्स ये कहाँ बन रहा है इसको, सावर्स को। 8 में, 8 में ए है, 8 में ए का मतलब है ये 1 3 2 4, 1 3 2 और 4 है। ठीक है, यानी कि मेजर बटन में तो कोई समस्या नहीं है, टैसे टै काट देंगे। मॉरिसन माइसन मेरासन है ना, वो भरतपुर हो जाएगा, भोजी लंबरदार भरतपुर है। अब ये सावर्स का है ना, ये जयपुर में, ये समझ में नहीं आ रही बात। सावर्स तो वो था ना, उदयपुर था सावर्स, शायद ये जयपुर में भी होगा, है ना, इस वजह से। और जेडी हॉल सिरोही है, ये हॉल यानी कहा से ही, जेडी हॉल सिरोही, जेडी हॉल सिरोही। ठीक है भाई, मेजर बटन कोटा, मॉरिसन माइसन भरतपुर, सावर्स ये जयपुर भी, उधर भी उदयपुर भी है ना, क्योंकि उदयपुर है ये श्योर है, अपन जानते हैं, क्योंकि भाई पानी वगैरह इधर ही है उदयपुर में, तो सावर्स उदयपुर है। जेडी हॉल तो भाई ये सिरोही है, माउंट आबू सिरोही। गिर जो जनजाति है वो कहाँ है, गिर, गिर वो उदयपुर ही है, इधर माउंट आबू सिरोही उदयपुर। ठीक है, गैर जो जनजाति है वो गैर नृत्य है, जनजाति नहीं है। गैर नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो गैर नृत्य करती है, वो करती है भील करते हैं, यानी कि भाई भील है ना, वो गैर है। ठीक है, भील है जो गैर है, तो भील जो नृत्य करते हैं गैर। ठीक है, गैर, गिर, गिर। अब गिर तो शायद गाय की नस्ल है ना, गै से गिर, गै से गाय है। और वो जो है ना, ये माउंट आबू सिरोही, इसमें पाई जाती है कौन सी वो जो गैरासिया जनजाति, गैरासिया जनजाति, गैरासिया। ठीक, यानी कि भाई गिर में रहने वाले, पर्वत में रहने वाले गैरासिया जनजाति, उदयपुर माउंट आबू सिरोही इधर आ जाएगी ना गैरासिया जनजाति। तो फिर गैरासिया जनजाति अगर उदयपुर है, गैरासिया जनजाति, तो फिर इनका नृत्य कौन सा है, वालर है। तो फिर शहरी है वो तो कोटावारा है। इनका नृत्य कौन सा है, शिकार है इनका, शिकार, जैसे शहरी है जैसे शिकार। 8 में ए है भाई, 8 में ए का मतलब ये है, यानी कि 1 फिर 3 फिर 2 और ये 4। मेजर बटन कोटा, मॉरिसन माइसन भरतपुर, सावर्स जयपुर, जेडी हॉल सिरोही। आगे चलते हैं, राजस्थान के गठन को कालानुसार व्यवस्थित करें। करिए भाई, काल के अनुसार व्यवस्थित करिए, क्या करें। 9 में बी है, तो 9 में बी का मतलब आ जाएगा मतसंग शोभाराम कुमावत, यानी कि 18 फिर 25 और फिर 18, यानी कि 48 है ना, 1948 में 3 एकीकरण हुए थे, 49 में हुए थे 2। ठीक है, तो फिर मतसंग, मतसंग के बाद में है संयुक्त राजस्थान, फिर है वृहत राजस्थान, DCB उल्टा ही है ना, संयुक्त राजस्थान। तो मतसंग, मतसंग के अब 48 में हुए थे 3, 49 में हुए थे 2। पंचम चरण की बात करें तो वो 15/5/1949 है। मतसंग, संयुक्त राजस्थान, बृहत्तर राजस्थान, वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन करने आए थे। और संयुक्त राजस्थान संघ जवाहरलाल नेहरू। जब 10 में सी है, ठीक है, दोबारा से देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण दुर्गों को उनके आरंभिक निर्माण के अनुसार कालानुसार पुनः से नवीनतम व्यवस्थित करें। सबसे पुराना ऑप्शन अभी तारागढ़, एक तो बूंदी में भी है, तारागढ़ एक अजमेर में भी है ना, चोटी भी नाम है तारागढ़ का। जब फिर तारागढ़ हो गया, तारागढ़ के बाद में है आमेर, है ना। आमेरों जो कछवा थे ना, उनकी राजधानी आमेर थी। आमेर के पहले अगर देखा जाए ना, तो कछवाओं की पहले 2 थी राजधानी। तो 2 साल पहले मीणाओं का शासन था, मीणाओं के बाद में फिर ये कछवाहा। तो फिर तारागढ़, तारागढ़ के बाद में आमेर, आमेर, और आमेर के बाद में फिर जयगढ़ है, और जयगढ़ के बाद में फिर नाहरगढ़ है। तो तारागढ़, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़, 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 आमेर, फिर है जयगढ़, और जयगढ़ के बाद में है नाहरगढ़। नाहरगढ़ है वही लास्ट में, नाहरगढ़, जयगढ़। और जो जयवाण तोप है ना, वो जयगढ़ में ही है, और जवाहर कला केंद्र है ना, वो जयपुर में ही है। राजस्थान में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। करिए भाई, क्या करें। 11 में
सी है। 11 में सी का मतलब है खातौली का युद्ध। खातौली के बाद में है खानवा का युद्ध, है ना। होने को तो ये दोनों 1527 में था, लेकिन महीना का फ़र्क है। खातौली फिर खानवा, फिर पानीपत का युद्ध, और पानीपत के युद्ध के बाद में है हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 हुआ था ये 1527 खानवा का युद्ध। ये भी 27 है, महीना का अंतर है। तो फिर अगर देखें तो खातौली के बाद में खानवा, खातौली खानवा, खातौली खानवा पानीपत, खातौली खानवा पानीपत और हल्दी घाटी का युद्ध। भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? करिए भाई, कौन सा असत्य करें इसमें? 12 में सी असत्य है, तो सी को हटा देते हैं। चल हटा दिया। भूमि राजस्व बढ़ाने के लिए 1931 में भरतपुर राज्य में नवीन भूमि बंदोबस्त क्रियान्वित किया गया था। भूमि राजस्व अधिकारियों ने भूमि राजस्व में इस वृद्धि के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया। ठीक है, दोबारा से लेते हैं। भूमि राजस्व बढ़ाने के लिए 1931 में भरतपुर राज्य में नवीन भूमि बंदोबस्त क्रियान्वित किया गया। भरतपुर प्रजामंडल है ना, वो 1931 भोजी लंबरदार के नेतृत्व में हुआ था। भूमि राजस्व अधिकारियों ने भूमि राजस्व में इस वृद्धि के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार की गिरफ्तारी के साथ समाप्त हुआ। नवंबर 1931। प्रिंस ऑफ फिश जूली फ्लोरा अथवा विलायती बबूल राजस्थान की एक स्थानीय देशज प्रजाति है। राजस्थान के कई हिस्सों में तेंदू पाया जाता है और उस तेंदू बीड़ी बनती है। उसके पत्ते बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। महुआ से शराब बनती है। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है। और खैर का जो वृक्ष है उससे गोंद मिलता है। गोंद बबूल से भी मिलता है मिलने को, तो खैर का गोंद। 13 में डी है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, तो इसको हटा देते हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में तेंदू पाया जाता है और उसके पत्ते बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। बनास नदी किस स्थान पर चंबल नदी में मिलती है? ये तो वो आ जाएगा ना, रामेश्वर आना चाहिए। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने रामेश्वर। यहाँ ये जो नदी है ना, 3 नदी है, उनका नाम कौन कौन सा था? एक तो बनास है और एक चंबल है और एक कौन सी है यहाँ पर अलग है कोई? 14 में बी है भाई, रामेश्वरम। राजस्थान के स्थान पर दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र निर्मित किया जा रहा है। बात है दूसरा की। कहाँ है तो भाई ये दूसरा? गेहूँ गंगानगर है और भी कही थे गंगानगर से, तो याद गेहूँ से। गेहूँ गंगानगर है। बांसवाड़ा चूरू मोट है ना, मोट शायद चूरू है। जैसे जालोर जैसे जीरा है। ठीक है। और जो है ना जौ, वो तो जयपुर है, वो जौ जयपुर है। और जो मूंगफली है ना वो बीकानेर है। 15 में सी का मतलब है भाई साहब ये। दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र निर्मित किया जा रहा है बांसवाड़ा। राजस्थान में किस स्थान पर दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र निर्मित किया जा रहा है? बांसवाड़ा। निम्न में कौन सा वन्य अभयारण्य मुकुंदरा राष्ट्रीय पार्क का भाग नहीं है? उपयुक्त विकल्प चुने। कौन सा नहीं है भाई? मुकुंदरा का तो दर्रा तो है। अब ये नहीं लग रहा, शायद अलग ही लग रहा है। 16 में नहीं, हाँ ये जयपुर है। हाँ जयपुर नहीं है भाई, इसमें नाहरगढ़ जयपुर में है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वन्य अभयारण्य मुकुंदरा राष्ट्रीय पार्क का भाग नहीं है? जबकि दर्रा है, कोटावारा वन्य अभयारण्य, मुकुंदरा, चंबल वन्य अभयारण्य, जसवंत सागर वन्य, इसका पता नहीं है भाई कि ये जो जसवंत है ना ये कहाँ है। दर्रा वन्य अभयारण्य कोटावारा, फिर चंबल वन्य अभयारण्य चंबल, फिर है जसवंत सागर वन्य अभयारण्य जसवंत। ठीक है, जसवंत सागर वन्य अभयारण्य है। कौन सा वन्य अभयारण्य मुकुंदरा राष्ट्रीय पार्क का भाग नहीं है? तो फिर जसवंत, चंबल, दर्रा। नाहरगढ़ तो जयपुर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 राजस्थान के निम्नलिखित में 15 तो सबसे बड़ा था, है ना। निम्न में से किस जिले में से नहीं गुजरता? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुने।
17 में सी है भाई, नसीराबाद नहीं गुजरता। ठीक है, जबकि जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिले से नहीं गुजरता है? नसीराबाद नहीं है, जबकि जयपुर है, अजमेर है और उदयपुर है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर। 18 सम्मिलित कीजिए भाई। 18 में क्या है? तो 18 में है बी। बी का मतलब है ये, ठीक है, बी का मतलब है गुरु शिखर। अब ये याद तो अपन ने ऐसे कर रखा है कि गुरु का शिखर सबसे ऊपर है, तो वो तो फर्स्ट पे आ जाएगा। शेर में 2 अक्षर है ना, शेर, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और जिसका दिल बड़ा है ना, देलवाड़ा, वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। जरगा में 3 अक्षर है, तो ये 4 पे कर रखी है अपन ने स्थापित। अब रही बात 5 की, तो वो है जैसे कि जिस पे चला नहीं जा रहा, असलगढ़। अब लास्ट में कुंभाजी आ जाएंगे टक्कर लेने के लिए ना, तो कुंभलगढ़, वो कुंभलगढ़ वो 6 है, ऊंचाई के हिसाब से है ये। 18 में बी। गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में शेर, शेर के बाद में देलवाड़ा, देलवाड़ा के बाद में कमलनाथ है। राजस्थान के निम्न शहरों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करिए। करिए भाई। बी, यानी कि ये जैसे कि अपना राजस्थान है, ठीक है, तो फिर पूर्व दिशा में व्यवस्थित करें। पश्चिम से इधर जाना है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो सबसे पहले बाड़मेर, चल ठीक है, फिर पाली है, बाड़मेर के बाद पाली है, बाड़मेर, पाली, फिर राजसमंद है और बूंदी। अगर लास्ट में बी बूंदी, हाँ तो ये इससे ही हो जाता है ना, अगर एक देखते तो। जैसे कि बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में पाली, पाली के बाद में है राजसमंद। बाड़मेर, पाली, राजसमंद और फिर है बूंदी। अब क्षेत्र के दृष्टिकोण से राजस्थान की निम्न द्रोणियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये 20 में सी है, यानी कि अववाद क्षेत्र के दृष्टिकोण से राजस्थान के नदी द्रोणियों का, अववाद क्षेत्र का मतलब समझ रहा है, यानी कि कैचमेंट एरिया। सबसे बड़ी लंबी और नितभाई नदी वो तो चंबल है, लेकिन अगर राजस्थान की सबसे बड़ी अफवाह यहाँ पर कैचमेंट एरिया की बात की जाए ना, वो बनास है। तो डी है भाई इसमें। 20 में सी। 20 में सी का मतलब है बनास बेसिन सबसे टॉप पे, फिर लूनी बेसिन आ जाएगा भाई। चंबल करते हैं अपन इसमें, पहले भी चंबल किया था, ये दूसरी बार पढ़ रहे हैं इसको, दूसरी बार शायद। तो फिर बनास, बनास के बाद में लूनी, और लूनी के बाद में फिर चंबल है, ठीक है। तो भूल के भी चंबल मत कर देना भाई। चलो भाई करते हैं। बनास, बनास के बाद में लूनी, लूनी के बाद में चंबल, चंबल के बाद में है साबरमती, साबरमती की नदी है हथमती, और एक वाकल है 20 में। आगे चलते हैं। किसे मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है? बताइए। 21 में ए है, राणा हम्बीर को कहा जाता है मुक्तिदाता। मांगलाल मिस्त्री कला की किस शैली से संबंध है? मांगलाल मिस्त्री, गोदना वो टैटू है, फेड़े कपड़ा है, काबेड़े लकड़ी से है, साजी शायद वो गोबर के वो होते हैं ना, उस पर जो की जाती है ना, या फिर घर के आंगन है ना, शायद वही है। साजी वो चित्रकला, ऐसे इस प्रकार से फूल वगैरह बनाते हैं। तो 22 में सी है, 22 में सी है। मांगलाल मिस्त्री कला की है ना, मिस्त्री आ रहा तो इसमें देखने की जरूरत नहीं थी। कावड़ ना लकड़ी, कावड़ पंथ की स्थापना रामदेव जी है। निम्नलिखित अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन से कथन सही है? 23 में सी, ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी। अरावली पूर्व पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियों के बीच मुख्य जल विभाजक है। लूनी और बनास जैसी बहुत सारी नदियों का उद्गम यहाँ से होता है। अरावली पर्वतमाला की दिशा कमोबश दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर है। दक्षिणी पश्चिमी समानांतर है ना, इस प्रकार से समानांतर है, जो राज्य में कम वर्षा के मुख्य कारण है। शुष्क, सागौन बोल दे या फिर सागवान बोल दे। सागौन वनों से संबंधित कौन से कथन सही है?
चॉइस, चॉइस में डी है भाई, तो चॉइस में डी का मतलब ये है, यानी कि सही है। तो फिर ए और डी। सागौन वन राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। सागवान की लकड़ी वाणिज्यिक रूप से उपयोगी होती है तथा फर्नीचर भवन निर्माण शानदार वो होती है भाई। सागवान की लकड़ी जंग वगैरह नहीं लगती इसमें, ठीक, महंगी पड़ती है 400 रुपये के हिसाब से कुछ ऐसे। 25 में ए है, ए और बी। स्थलाकृतिक रूप से मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर है। आड़ती के पठार से संबंधित कौन से कथन सही है? स्थलाकृतिक रूप से मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर है, ठीक है। फिर नक्की झील बूंदी में स्थित है। नक्की झील गरासिया जनजाति द्वारा पवित्र मानी जाती है। 26 में डी। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। माउंट आबू में है ना ये तो। नक्की झील गरासिया जनजाति द्वारा पवित्र मानी जाती है, जो अपने पूर्वजों की याद में इस झील की पूजा करते हैं। गैरासिया जनजाति, गैर, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही। फिर उत्पाद और शहर करिए भाई, क्या करें। 27 में ए, यानी कि 3, 1, 2, 3, 1 और 2। गुड़ चित्तौड़गढ़। अब वैसे आम है ना, सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ ही है। सीमेंट भी सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ ही है। और जो चित्तौड़ का साका हुआ था वो हुआ था 1303, रतन सिंह पद्मनी। तो भाई गुड़ है वो चित्तौड़गढ़ है। धनिया वो कोटा है, रामगंज मंडी। मेथी नागौर है। तो वर्ष देखिए, गुड़, गुड़। तो इसका मतलब है ये चित्तौड़गढ़ है, गुड़, ठीक है। गन्ना वगैरह ज़्यादा होता होगा वहाँ। धनिया कोटा है। मेथी, 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 मेथी नागौर है भाई, मेथी नागौर, अतारकन किला नागौर। 28 में ए है। ए आर दोनों सही आ रहे, एक ही सही व्याख्या है, यानी कि तांबड़ा रक्तमणि एक मूल्यवान पत्थर है जो लाल और गुलाबी रंग में उपलब्ध होता है। यह आभूषण, लेंस, रंग और प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होता है। आभूषण, लेंस, रंग और प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र में चारों हाथों वाले, ये तो कल्लाजी है, कल्लाजी। 29, अरे हाँ, कल्लाजी सही तो है, कल्लाजी। पीपाजी वो गागरोण दुर्ग है, ठीक, आहू और काली सिंध नदी के मध्य में। और मिट्टे साई की दरगाह गागरोण दुर्ग में भी है। धन्ना जी ध्यान नहीं आ रहे हैं भाई, धन्ना जी, जाम्बोजी, बोई, बिश्नोई। 29 नियम। 29 में डी है, कल्ला जी। मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता क्रम कौन प्रसिद्ध है? कल्ला जी। दस्तकारी कला कार्य के केंद्र मुख्य स्थान है। 30 में बी है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। 30 में भी। तो ब्लू पोट्री जैसलमेर है। अजरक पिंड बाड़मेर है। श्याम कास्ट और जैसे कि मोलेला में से मणिमूर्ति में से मिट्टी के खिलौने, ये कहाँ है? ये राजसमंद में। आकोला को कैसे कास्ट कला, कैसे लकड़ी के खिलौने, वो चित्तौड़गढ़ है। तो पर ब्लू पोट्री जयपुर है। अजरक प्रिंट बाड़मेर है। श्याम कास्ट खिलौने वस्सी जयपुर है। ये एक वस्सी चित्तौड़गढ़ भी है। एक नगरी चित्तौड़गढ़ है और एक नगरी कहाँ है? एक नगरी भीलवाड़ा में है। भील है वाड़ा, नगरी सभ्यता। बागौर भीलवाड़ा है, नगरी देखना पड़ेगा, एक नगरी चित्तौड़गढ़ है। जो जोधपुर सभ्यता है वो जयपुर है, जयपुर सभ्यता वो जोधपुर है। ब्लू पोट्री जयपुर। श्याम कास्ट खिलौने वस्सी। कागजी पोट्री अलवर। कशीदा वाली सुराई बीकानेर। दोबारा से देखिए, ब्लू पोट्री जयपुर, श्याम कास्ट खिलौने वस्सी चित्तौड़गढ़। कास्ट खिलौने आगोला चित्तौड़गढ़। और जो छोटे छोटे से मंदिर होते हैं लकड़ी के, उनको क्या बोलते हैं? उनको कागजी पोट्री, ये अलवर है। कशीदे वाली सुराही बीकानेर। दोबारा देखिए, ब्लू पोट्री क्लियर। श्याम कास्ट खिलौने वस्सी चित्तौड़गढ़, एक वस्सी जयपुर में भी है। कागजी पोट्री अलवर कागजी।
तगड़ा दिया है इसने क्वेश्चन। कागजी पोट्री अलवर 30 में भी है भाई। यानी कि ब्लू पोट्री जयपुर, श्याम कास्ट कॉलोनी बस्सी, कागजी पोट्री अलवर। कागजी कागजी है, कागजी अलवर। अच्छा, कागजी पोट्री अलवर। और कशीदा वाली सुराही, कसीदे वाली सुराही है ना, ये भी कैसे याद कर देंगे, बीकानेर। कसीदे वाली सुराही बीकानेर। कागजी पोट्री अलवर, ब्लू पोट्री जयपुर, श्याम कास्ट कॉलोनी बस्सी, कागजी पोट्री। कागजी तगड़ा दिया है क्वेश्चन। कागजी अलवर और कसीदे वाली बीकानेर है। इनको पढ़ेंगे बाद में, है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।